हैं गांव शहर की 100 खबरें। झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। मार्च में मची अफरा तफरी, छात्रों को पीछे हटाने के लिए किया गया लाठीचार्ज। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शन स्थल पर तनाव की स्थिति, आंदोलनकारियों के बीच मच रही खलबली, पुलिस ने की भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश। पुलिस के लाठीचार्ज को छात्रों ने बताया बर्बरतापूर्ण कार्रवाई। छात्रों का आरोप, सिर, हाथ और चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी लाठियां मारी। झारखंड विधानसभा के आखिरी बैरियर पर छात्रों का प्रदर्शन, पानी की बौछार पर डांस करते दिखे आंदोलनकारी, वाटर कैनन के आगे डटे रहे छात्र। विधानसभा के पास आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी की बौछार के बीच प्रदर्शनकारियों ने नाचते हुए अपना विधानसभा घेराव मार्च जारी रखा। छात्र आंदोलन में पहुंचे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो छात्रों के विधानसभा मार्च में हुए शामिल। रांची में तिरंगे के साथ छात्रों का विधानसभा मार्च, जगन्नाथपुर मंदिर के पास लगे बैरिकेडिंग को छात्रों ने तोड़ा, बड़ी संख्या में छात्र मार्च में हुए शामिल। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो भी एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च में हुए शामिल। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी। मार्च में शामिल देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार, कहा सरकार को छात्रों की मांगें माननी होंगी, छात्रों की मांगों को बताया जायज। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का किया घेराव, पार्टी के नेताओं ने की नारेबाजी, हिरासत में लिए गए बाबूलाल मरांडी। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी में अब ईडी की एंट्री, ईसीआईआर दर्ज, सीआईडी की दर्ज एफआईआर के आधार पर दर्ज की गई ईसीआईआर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की होगी जांच। छात्र आंदोलन के समर्थन में एजेएसयू विधायक निर्मल महतो का विधानसभा में प्रदर्शन, जेपीएससी जेएसएससी और सीजीएल की अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग। छात्रों के आंदोलन के बीच जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते गिरफ्तार, सीआईडी ने ख्यांगते को किया गिरफ्तार, पिछले दिनों कई बार हुई थी पूछताछ। छपरा में एकमा परसागढ़ रोड पर जेवर व्यवसायी से लाखों की लूट, हसेपुर गेट के पास अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, छानबीन में जुटी पुलिस। गोपालगंज में 2 दिन से लापता युवक की गला रेतकर हत्या, बलुही नदी पुल के पास शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में 6 घंटे बिजली रही बाधित, ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से नवजातों और परिजनों में मचा हड़कंप। बेतिया में चाकू मारकर राजमिस्त्री की हत्या, पत्नी के बयान पर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सिरिसिया भगड़वा नहर के पास की है घटना। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में कांवड़ियों की उमड़ी भीड़, प्रतिदिन हजारों कांवड़िया बाबा सिद्धनाथ मंदिर में कर रहे जल अर्पित, सुरक्षा व्यवस्था को प्रशासन सतर्क। छपरा के डॉक्टरों ने कल से ओपीडी ठप रखने का किया ऐलान, 4 महीने के वेतन नहीं मिलने से परेशान हुए डॉक्टर, वेतन देने की उठाई मांग। नवादा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वारसलीगंज पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में एनएच 122 पर रफ्तार का कहर, बस ने स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। मोतिहारी के बॉर्डर इलाके में खाद की कालाबाजारी का खुलासा, करीब 600 बोरा खाद जब्त, एक दुकान में की गई थी जमाखोरी। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, पश्चिम बंगाल की कार से शराब बरामद, बिहार झारखंड सीमा पर स्थित रजौली चौकी की है घटना। मोतिहारी में पुलिस ने 50 लीटर शराब पर चलाया ट्रैक्टर, शराब तस्करों और माफिया पर भी कड़ी कार्रवाई, सीओ की मौजूदगी में शराब को किया गया नष्ट। मोतिहारी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी नसरुद्दीन आलम गिरफ्तार, घटना को अंजाम देने के बाद फरार था आरोपी। गोपालगंज में 2 भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर मारपीट, जादवपुर थाना क्षेत्र के नया टोला भटवा गांव की है घटना। गोपालगंज में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक के पास की है घटना। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर युवक पर चाकू से वार, उचका गांव थाना क्षेत्र के मुड़ा बरारी गांव की है घटना, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में रोड टैक्स के नाम पर रंगदारी मांगने का सामने आया मामला, ऑटो चालक और उसके परिवार को रोककर 150 रुपए की मांग, रंगदारी नहीं देने पर ऑटो चालक ने मारपीट का लगाया आरोप। औरंगाबाद के पीरू गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने पति पर पीट कर हत्या का लगाया आरोप, शिकायत के बाद
मामले की जांच में जुटी हसपुरा थाना पुलिस। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीजों की सुविधा को लेकर सामने आई लापरवाही। मरीजों और दिव्यांगों के लिए नहीं बनाया गया रैंप। घायल और गंभीर मरीजों को हो रही परेशानी। सीतामढ़ी में जमीन विवाद को लेकर 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर की गई हत्या। परिजनों ने पटीदारों पर लगाया हत्या का आरोप। 4 लोगों ने मिलकर किया हमला। जमुई में युवती ने की फंदा लगाकर खुदकुशी। घर के कमरे में पंखे से लटका मिला युवती का शव। जांच में जुटी पुलिस। वैशाली में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। दान पात्र तोड़कर की दान के पैसों की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा में महिला की धारदार हथियार से हमला कर की गई हत्या। गांव के पास की नदी में मिला महिला का शव। जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में सगे भाई बने एक दूसरे के जान के दुश्मन। जमीन के टुकड़े को लेकर हुआ विवाद। संपत्ति विवाद की वजह से रिश्ते की मर्यादा हुई खत्म। गुमला में जमीन विवाद को लेकर 2 बुजुर्गों की हत्या। गांव के 5 से ज्यादा लोग डंडा और टांगी से दिया हत्या की वारदात को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। सिवान में आरपीएफ की टीम ने विशेष अभियान चलाकर शराब के साथ 6 युवकों को किया गिरफ्तार। स्टेशन पर तलाशी के दौरान पिट्ठू बैग में मिली शराब। युवकों से की जा रही पूछताछ। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 31 लाख की डकैती का खुलासा। लूट के सामान के साथ 3 गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कल्याणचक ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा। लूट में इस्तेमाल हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से मचा हड़कंप। गैस की तेज गंध आसपास के इलाकों तक पहुंची। दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू। बेगूसराय के चरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में काली मंदिर में बड़ी चोरी। चोरों ने माता के लाखों के जेवर चुराए। सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध। जांच जारी। मोतिहारी के लखौरा थाना पुलिस ने युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में था आरोपी। नालंदा में सरेआम बाइक सवार पर फायरिंग। कंपाउंडर की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जुआरियों पर भागलपुर पुलिस की दबिश से मची अफरा तफरी। पुलिस ने 19 लोगों को किया गिरफ्तार। 5,10,000 कैश, 18 मोबाइल समेत कई सामान जब्त। बेगूसराय में युवक ने खुलेआम सड़क पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक के बाद एक फायरिंग से दहशत। पुलिस ने आरोपी को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पटना सिटी पुलिस ने छापेमारी कर 51 लीटर विदेशी शराब की बरामद। मौके से एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। कटिहार में 3 लाख की डकैती मामले में खुलासा। स्टाफ ने ही रची थी साजिश। पुलिस ने 2 आरोपी को 3 करोड़ कैश के साथ किया गिरफ्तार। गोपालगंज में बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार बहू और ससुर को कुचला। हादसे में दोनों की मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों ने NH 27 को जाम कर किया हंगामा। भोजपुर में 4 लेन पर टेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। बिहिया थाने के बिलौना मोड़ के पास 4 लेन पर हुआ हादसा। शाहपुर थाने की बिलौटी के रहने वाले थे सुनील यादव। देवघर से पूजा कर लौट रहे यूपी के कांवड़िया की सड़क हादसे में हुई मौत। बाथरूम करने उतरे कांवड़िया को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। पहले से टूटकर गिरे हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से हुआ हादसा। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। बोकारो में कार ने मारी बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक हुए गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ में आयरन फैक्ट्री में बड़ा हादसा। फर्नेस ब्लास्ट की चपेट में आए मजदूर। हादसे में 9 से ज्यादा मजदूर घायल। गोपालगंज में छाड़ी नदी में नहाने के दौरान डूबने से किशोरी की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पटना में पालीगंज में नहर में पलटी कार सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत। परिजनों में मातम। सीएम सम्राट चौधरी की पेंशनधारियों को बड़ी सौगात। डीबीटी के माध्यम से 1,157 करोड़ की राशि ट्रांसफर। 1 लाख नए लाभुक भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े। लखीसराय में अखिल भारतीय किसान सभा का धरना प्रदर्शन। 12 सूत्री मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पटना में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, तिरंगा यात्रा से राष्ट्र के गौरव को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य। छपरा के एकमाक में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। कहा, हर भारतीय के दिल में तिरंगे के प्रति सम्मान होना चाहिए। गोपालगंज में सक्रिय हुआ मानसून। लगातार बारिश होने से कई जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित। मौसम विभाग ने की बारिश और ठनका से सावधान रहने की अपील।
लखीसराय के हाई स्कूल मैदान में बारिश के कारण जल जमाव, प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को हो रही परेशानी, खिलाड़ियों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बेतिया में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा रैली, कमांडेंट बलवंत सिंह नेगी के मार्गदर्शन में 50 किलोमीटर तक तय किया गया सफर। कार्यक्रम में एसएसबी के 100 अधिकारी और जवान हुए शामिल। छपरा में 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से चिकित्सकों ने की हड़ताल, डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा असर, वेतन देने की उठाई मांग। वैशाली के NH 322 पर जल जमाव को देखने पहुंचे जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर पंचायत के अधिकारियों को लगाई फटकार, अधिकारियों को दिए तत्काल काम करने के निर्देश। बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की, हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1,20,000 झंडों का दिया आदेश। छपरा में स्कूली छात्र छात्राओं ने साइकिल रैली से निकाली तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं हुए शामिल, डीएम ने कलेक्ट्रेट से किया यात्रा को रवाना। छपरा में लायंस क्लब ने मनाया पदस्थापना दिवस समारोह, लायंस क्लब की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने 9 पदस्थापित सदस्यों को दिलाई शपथ। लायंस क्लब सारण के नए अध्यक्ष आनंद अग्रहिर को सौंपा अध्यक्षता का पदभार। औरंगाबाद में एनक्यूएस की टीम ने रफीगंज सीएचसी का किया निरीक्षण। 2 दिवसीय निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं, सुविधाओं और दस्तावेजों को लेकर हुई जांच। शेखपुरा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर लोगों में दिख रहा खास उत्साह, डीएम ने लोगों से की अपने घरों पर तिरंगा फहराने और अभियान को सफल बनाने की अपील। गया जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने बरामद की 372 लीटर शराब, 37,200 रुपए बताई जा रही शराब की कीमत, प्लास्टिक के बोरे में छिपा कर रखी हुई थी शराब। नवादा के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी राज आर्यन ने पटना के सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और जिले का नाम रोशन किया। मुजफ्फरपुर के अमृत राज के साथ उनकी जोड़ी ने फाइनल में पटना के खिलाड़ियों को हराकर खिताब अपने नाम किया। कोलकाता में हुए ICKC में बिहार के बच्चों ने रोशन किया नाम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के 33 मेडल किए हासिल। चैंपियनशिप में भारत, नेपाल, भूटान के साथ कई देश हुए थे शामिल। पटना में सड़क पर चलती बाइक आग के गोले में तब्दील हुई, चालक ने बाइक से कूदकर बचाई जान, अग्निशमन विभाग ने आग पर पाया काबू। छपरा में किसान सभा ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का किया आह्वान, चौक चौराहों पर की गई सुरक्षा की व्यवस्था, छात्र आंदोलन के दौरान पथराव होने से प्रशासन अलर्ट। पूर्णिया में 105 किलो की कांवड़ और गंगाजल लेकर पहुंचे युवक, अररिया के सुंदरनाथ महादेव मंदिर पर जलार्पण, आस्था को देखकर लोग हुए चकित। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, बाबा गरीबनाथ मंदिर, हरिसभा चौक, रामदयालु के साथ कई जगहों पर बरसाए गए फूल। पटना सिटी के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, आस्था और विश्वास के साथ जलाभिषेक कर परिवारों ने मांगी मंगल कामनाएं। बांका में दूसरी सोमवारी को बाबा बासुकीनाथ पर किया गया जलार्पण, भागलपुर हंसडीह मार्ग पर लोग डाक कावड़ियों की कर रहे सेवा, सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। सावन की दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज में आस्था का सैलाब, नमामि गंगा घाट से लेकर अजगैबीनाथ गंगा घाट तक हर तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कांवड़ यात्रा के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे शिव भक्त। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में झूम रहे शिव भक्त, सुबह से ही कांवड़ियों का बाबा धाम पहुंचकर अर्घा के जरिए कर रहे जलाभिषेक। मुंगेर में कांवड़ियों के स्वागत के लिए आज पुष्प वर्षा की तैयारी, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश, पहली बार कांवड़िया पथ पर पुष्प वर्षा से भक्तों में उत्साह। देवघर से लेकर 8 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक कांवड़ियों की कतार, आधी रात से ही भक्तों में दिखा उत्साह, बोल बम के नारों के साथ आगे बढ़ रहे कांवड़िया। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा धाम में सुरक्षा कड़ी, देवघर में सुरक्षा को लेकर करीब 10,000 पुलिस बलों की तैनाती, ड्यूटी के साथ साथ पानी बांटते नजर आ रहे सुरक्षाकर्मी। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में हर हर महादेव पहलेजा घाट से जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़िया कतार में खड़े होकर कर रहे जलाभिषेक। सिवान में आधी रात से ही बाबा महेंद्रनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं का लगा तांता, करीब 5 लाख भक्तों ने बाबा का किया जलाभिषेक। पटना के शिवालयों में शिव भक्त कर रहे महादेव की पूजा, श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर कर रहे भगवान भोले पर जलाभिषेक।
रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों का जनसैलाब। बोल बम, हर हर महादेव और जय बाबा भोले के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर माहौल बना भक्तिमय। सिमडेगा में मंदिरों के साथ सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कांवड़िया शंख नदी से जल लाकर बाबा भोलेनाथ का कर रहे जलाभिषेक। छपरा के प्रसिद्ध शीलानाथ मंदिर में आस्था का सैलाब। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। करीब 50,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। बांका में शिवालय और मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए लगा तांता। ज्येष्ठ गौरनाथ और धनकुंडनाथ मंदिर में आर्घा से जलाभिषेक। धनबाद की 60 साल की रेणु देवी की बाबा भोलेनाथ के प्रति आस्था की कहानी खास। पिछले 28 साल से हर सावन के सोमवार को डाक बम बनकर जा रही बाबा धाम। बाबा वैद्यनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए भक्त कांवड़िया पथ पर अलग अलग रंग। लखीसराय के सुबोध कुमार सिंह घुटनों के बल जा रहे देवघर। गोपालगंज में दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में आस्था का उमड़ा सैलाब। बाबा बालखंडेश्वर नाथ मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा कर रहे अर्पित। सासाराम में दूसरे सोमवारी को शिवालयों में हो रहा जलाभिषेक। तिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भागलपुर में दूसरी सोमवारी के दिन मंदिरों में भक्तों की उमड़ रही भीड़। शिव मंदिर सहित सभी शिवालयों में हो रही पूजा अर्चना। सुख शांति की कामना कर रहे परिवार। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। मंदिर में कांवड़ियों का उमड़ा जनसैलाब। शिवमय हुआ पूरा मंदिर। सासाराम की कैमूर पहाड़ी में स्थित गुप्तेश्वर नाथ शिवालय पर उमड़ी भीड़। 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। पटना की मंत्रिमंडल कॉलोनी में महिला मंडल ने किया सावन महोत्सव का आयोजन। आया सावन झूम के रहा महोत्सव का थीम। कार्यक्रम में गीत, संगीत और नृत्य की रही शानदार प्रस्तुतियां। पूर्वी चंपारण में 5 लाख रुद्राक्ष से बनाई गई शिव की आकृति। श्रद्धालु जलाभिषेक की कर रहे पूजा। मनोकामना के साथ मंदिर पहुंच रहे भक्त।